बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेवरेट फूड चैनल देखने वाले तमाम व्यूज़ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार शकरकंदी बॉयल करने का तरीका सीखेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनती है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो सब लोग इसको बहुत पसंद करेंगे और पूरे घर में आपकी तारीफ़ें भी होंगी। मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ, जो कि हम पानी में डालकर इसको बॉयल नहीं करेंगे बल्कि स्टीमर पर बॉयल करेंगे, वो भी प्रेशर कुकर में। और ये बहुत ही ईजी। मेरा नाम मोहम्मद एहसान है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि फेवरेट फूड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली रेसिपी जो है वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाए। ये देखें, हम शकरकंदी लेंगे। इसको मैंने धोकर वॉश कर लिया अच्छे से। देखें, अब इसको दोनों साइड से हम कट कर लेंगे। ये जो छोटे छोटे पीसेस है दोनों साइड से उतार देंगे ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। इस तरीके से जब आप इसको बॉईल करेंगे फिर इसका टेस्ट बहुत आला निकल के आएगा। इस तरीके से बाकी पीसेस को भी आपने अच्छे से कट कर लेना है ताकि ये नीट एंड क्लीन हो जाए। सफाई हमारी निस्फ ईमान है, जिससे खाने में टेस्ट भी आता है और बहुत आला लुक भी निकल के आती है। बाकी सारी शकरकंदी को भी आपने ऐसे ही कट कर लेना है। ये देखें, सारी शकरकंदी को दोनों साइड से हमने कट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। अब आपने दोबारा एक बार फिर इसको वॉश कर लेना अच्छे से। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी प्यारी लग रही है। अब हम प्रेशर कुकर लेंगे। इसको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे, लेकिन आपने इसको पानी में नहीं डालना, बल्कि प्रेशर कुकर में हम स्टीमर रखेंगे और फिर इसको बॉईल करेंगे। ये देखें, हम इसमें स्टीमर रखेंगे इस तरीके से। स्टीमर पर बॉईल करने से इसका टेस्ट ख़राब नहीं होता, पानी में इसका टेस्ट मिक्स नहीं होता। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आपने उतना ही ऐड करना है कि स्टीमर से नीचे रहे, इससे ऊपर ना आए। ये तकरीबन मैंने 1 जग पानी का ऐड किया है। आप अपने स्टीमर के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ स्टीमर का साइज़ बड़ा होता है, कुछ का छोटा होता है। ये देखें, ये बिल्कुल नीचे है स्टीमर से पानी। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून घी या कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। ये सिर्फ एहतियातन के तौर पर है, जो कि हम प्रेशर कुकर में यूज़ करते हैं ताकि इसका कोई नुकसान ना हो प्रेशर कुकर का। अब जो हमने शकरकंदी को कट किया था और वॉश किया था वो इसमें ऐड कर देंगे। ये स्टीमर के ऊपर आपने रखनी है, इसको पानी में ऐड नहीं करना। इस तरीके से शकरकंदी की मिठास जो है वो पानी में मिक्स नहीं होती, बल्कि इसका पूरा जायका मेंटेन रहता है। ये बहुत आला तरीका है। पानी में भी लोग बॉईल करते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बॉईल करने सिखा रहा हूँ। ये बहुत आला निकल के आता है टेस्ट बाद में इसका। ये देखिए, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से। और इसके ऊपर सीटी रख देंगे। जब सीटी आने पर इसको अब हम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। जब सीटी आना शुरू हो जाएगी, जब सीटी आना शुरू हो जाए तो फिर आपने आग इसकी नॉर्मल कर देनी है। 8 मिनट के बाद आप सीटी को उठा लें और इसकी स्टीम को अच्छे से खारिज होने दें। जब तक स्टीम खारिज ना हो उतनी देर तक प्रेशर कुकर का ढक्कन ना खोलें। ये देखें, अब स्टीम खारिज हो गई। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, हमारी शकरकंदी जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो गई। हम इसको इस तरीके से चेक भी कर लेते हैं। ये देखें, स्पून जो है बिल्कुल इजीली इसके अंदर जा रहा है। देखें, हमें पानी में भी इसको डुबोने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि ये वैसे ही बॉयल हो गई है। देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबू भी बहुत आला आ रही है। देखें, अब हमने इसको बाहर निकाल लिया है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ठंडी होने देंगे ताकि इसमें से स्टीम जो है वो खारिज हो जाए। फिर हम इसके ऊपर से छिलका उतार लेंगे। ये देखें, छिलका उतारने के बाद ये बिल्कुल इस तरीके की निकल आएगी। ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बॉयल हो चुकी है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, बहुत ही आला ये बॉयल हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। ये देखें, इस तरीके से बहुत ईजी है। बाकी सारे पीसेस को भी आपने ऐसे ही ब्रीक ब्रीक पीसेस में कट कर लेना है। जितनी आपको ज़रूरत हो आप प्लेट में उतनी कट कर सकते हैं और बाकी रख लें। जब दूसरी की ज़रूरत पड़े तो फिर उसको कट कर लें, क्योंकि सारी कट कर लेने से अगर आप
इसको यूज़ ना करें तो फिर ख़राब हो जाती है, इसलिए छिलका उतनी का ही उतारें जितनी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, एक प्लेट हमने कट कर लिया। अब इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले के साथ आप चटनी भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी इमली आलू बुखारे की चटनी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लेमन ऐड करूँगा। आप इसके ऊपर खट्टी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें, लेमन भी ऐड करेंगे इसके ऊपर, इससे इसका टेस्ट बहुत आला निकल के आता है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कितनी बेहतरीन लुक आ रही है इसकी, खाने को भी दिल कर रहा है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें हमारी शकरकंदी बॉयल होकर बिल्कुल रेडी हो गई है और ये बहुत ही आसान तरीका है। देखें बेहतरीन टेंडर हुई है और देख के इसको खाने को दिल कर रहा है। बहुत ही मज़े की है। जब ऐसा मसाला लगे हुए शकरकंदी सामने आए तो सब लोग इसकी तरफ लपक पड़ेंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करके लाजमी बताइएगा, ताकि मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर आपके लिए रेसिपीज़ लेके आता रहूँ। दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।